मॉर्निंग। मैं डॉक्टर राज, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कोसली। आज का हमारा विषय है स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में सूरदास। सूरदास हिंदी साहित्य में श्री कृष्ण के श्रेष्ठ उपासक रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्हें सूर्य की पदवी दी गई है। वल्लभाचार्य से इनकी भेंट हुई गौ घाट पर, और तभी से आगरा के पास गौ घाट पर इनकी भेंट हुई थी वल्लभाचार्य से, और तभी से इन्होंने उनसे अपनी शिक्षा ग्रहण करनी शुरू कर दी थी। और उसके बाद ही श्री कृष्ण के उपासक ये बने रहे और श्री कृष्ण के लीला पदों का गायन करते रहे। इनका जो जन्म हुआ था वो 1478 ईस्वी में हुआ था, दिल्ली के पास सिही जगह पर। आस्ते साहब का जहाज इनको कहा जाता है। आगे देखिएगा, पहला जो सबसे पहले इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य महरी। सूर सागर में इनके 1.25 लाख पद हैं। स्नातक प्रथम वर्ष में सबसे पहला जो हम पद पढ़ते हैं वो ये है कि पहले इन्होंने निर्गुण ब्रह्मा की आराधना की और उसके बाद निर्गुण ब्रह्मा की छोड़कर सगुण भक्ति क्यों की। देखिएगा, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति भावे। कि उस निर्गुण ब्रह्मा की दशा के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति फल खाता है तो वह उसे बता नहीं सकता, केवल महसूस कर सकता है। परम स्वाद सभी सु निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। कि जो केवल उसे प्राप्त करता है उसके स्वरूप के बारे में वही बता सकता है, अन्य कोई बताने में असमर्थ होता है। रूप रेख गुण जाति जुक्ति बिना निरालंब की धावे। कि ना उसकी कोई रूप रेखा है, ना कोई जाति है, ना कोई गुण है, ना कोई आधार है, तो तुम ही बताओ हम उस निर्गुण ब्रह्मा की पूजा आराधना कैसे करें। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर्य सगुण लीला पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि इसलिए मैंने सभी विधियों को अगम्य माना और निर्गुण ब्रह्मा को छोड़कर सगुण ब्रह्मा की मैं पूजा करने लगा। उसके बाद देखिएगा, जा दिन मन पंछी उड़े जे, कि हे मानव जिस दिन तुम्हारा मन रूपी पक्षी उड़ जाएगा, ता दिन तेरे तन तरुवर के सबे पात झरी जे, उस दिन तुम्हारे इस शरीर रूपी वृक्ष के सभी शोभा रूपी पत्ते झड़ जाएंगे। आगे क्या कहते हैं, या देही को गर्म न करिए, तुम्हें अपने इस शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ये शरीर नश्वर है। शार काग गिद्ध खेहे, और जब तुम्हारा जो ये शरीर है मिट्टी का ढेला है, अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा, तो यह कौओं का भोजन बनेगा, स्यार का भोजन बनेगा और गिद्ध का भोजन बनेगा। तीननी में तन कृमि कई विस्ता कई हवे खा खुड़े है, और तीनों में से तुम्हारे शरीर की एक दशा होगी कि या तो इसको कीड़े मकोड़े खाएंगे, धरती में दबा दिया जाएगा, या बहा दिया जाएगा पानी में, उसका मल बनेगा, या इसे जला दिया जाएगा और यह राख बनकर उड़ जाएगा। कहे वह नीर कहे वह शोभा, कहे रंग रूप दिखे हैं, और तुम्हारे शरीर की इतनी अच्छी जो सुंदर शोभा है, आभा है, चमक है, वह सारी समाप्त हो जाएगी और मिट्टी का शरीर अंततः मिट्टी में ही मिल जाएगा। जिन लोग निसो नहीं करत है, और जिन लोगों के साथ तू बहुत अधिक स्नेह करता है, तेरी देखी घिने हैं, वही तुम्हें देखकर घृणा करने लगेंगे और घर के कहते सवारे काटो, और तुम्हारे परिवार वाले सब कहेंगे, सवारे का अर्थ सुबह नहीं है, जैसे ही हमारे प्राण पखेरु होते हैं निकलते हैं तुरंत, और परिवार वाले लोग कहेंगे कि तुरंत इसको घर से बाहर निकालो, भूत होई धरी खेहे, नहीं तो यह हमें भूत बनकर खा जाएगा। जिन पुत्र नहीं बहुत प्रतिपालो, देवी देव मने है, और जिन पुत्रों को देवी देवताओं को मनाकर तूने प्राप्त किया, कि हे माँ, देवी माँ, कि एक पुत्र तो हमारे पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि पुत्र के बिना वंश नहीं चलेगा।
उसके बाद एक पुत्र हो गया, तो हे देवी माँ, एक आंख और एक पूत का क्या देखना, 2 पुत्र होने चाहिए। और जब 2 पुत्र हो गए तो हे माँ, कम से कम 4-5 लाठियां तो होनी ही चाहिए। हमें 4 पुत्र चाहिए, हमें 5 पुत्र चाहिए। तो देवी देवताओं को मनाकर जिन पुत्रों को प्राप्त किया और बहुत प्रतिपालो, उनका पालन पोषण बड़े ही चाव से किया। तेई ले खोपड़ी बांसते, शीश फोड़ी बिखरे गए। वही पुत्र तुम्हारे सिर को, खोपड़ी को तुम्हारी को फोड़ डालेंगे, किससे, बांस से, और तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएंगे। अजहू मूढ़ करो सत्संगति, संतनी ते कछुपे है। इसलिए हे मूर्ख व्यक्ति, आज से ही अच्छे लोगों की, साधु लोगों की संगत ग्रहण कर ले और अच्छे लोगों से, साधु लोगों से कुछ अच्छा प्राप्त कर ले। नर बपुधारी नाही जन हरि के, जम की मां सुखे है। नर बपुधारी, मानव शरीर धारण करके भी तू उस भगवान का भजन नहीं करता है, तो तुझे बार बार अनेक योनियों में भटकना पड़ेगा, अर्थात कभी भी तुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। सूरदास भगवंत भजन बिनु वृथा सुजन्म कवे है। सूरदास कवि कहते हैं कि हे मानव, तू मानव जीवन में आया और तूने भगवान का भजन नहीं किया, तो बेकार में ही इस अपने मानव जीवन को ऐसे ही गंवा रहा है, अर्थात इस मानव जीवन में आने का तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं है। अगले पद में क्या कहते हैं देखिएगा सूरदास कवि, प्रभु हो सब पति तन को टीको। हे प्रभु, मैं तो सभी पापियों का सरदार हूं, अर्थात मैं सभी पापियों से बड़ा पापी हूं। और पतित सब दिवस चारी के, हो तो जन्मत ही को। और सब पापी तो केवल कुछ दिन से ही पापी बने हैं, लेकिन मैं तो जन्म जन्मांतर का पापी हूं, सबसे बड़ा पापी हूं। बधिक अजामिल गणिका तारियो और पूतना ही को, कि आपने सभी का उद्धार कर दिया, पूतना राक्षसी का उद्धार कर दिया, बधिक अजामिल का उद्धार कर दिया, गणिका का उद्धार कर दिया, लेकिन मोही छाड़ी सब और उद्धारे, मिटे सूल क्यों जी को। केवल मुझे छोड़ दिया और सभी का उद्धार कर दिया, तो तुम ही बताओ, मिटे सूल क्यों जी को, मेरे मन की पीड़ा कैसे दूर हो सकती है। कौन ने समर्थ अघ करीबे को, कहते कहत हो ली तो, कि मेरे क्या कहते हैं कि कौन है समर्थ, कोई भी समर्थ नहीं है, अघ करीबे को, पाप करने के लिए, खेच कहत हो ली को, लकीर खींचकर कहता हूँ, यह पक्की बात है, यह सही बात है कि मेरे जितना पाप कोई भी नहीं कर सकता। मरियत लाज सूरपति तन में मोहू ते को नीको। अंत में सूरदास कवि कहते हैं कि अब मुझे लज्जा का अनुभव कर रहा है, अब मुझे लज्जा आ रही है कि मैं ही सबसे बड़ा पापी हूं, अर्थात हे प्रभु श्री कृष्ण, अब तक मैंने बहुत पाप किए, लेकिन अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं, अब तुम मेरा उद्धार करो। अगले पद में क्या कहते हैं सूरदास कवि देखिएगा, कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, कि हे प्रभु श्री कृष्ण, आपके अलावा मेरा जो ये मन है, ये कहीं भी संतुष्टि नहीं पा सकता, कहीं भी इसे शांति नहीं मिल सकती। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आवे। अगर कोई पक्षी जहाज पर बैठ गया है तो उसे समुद्र में कहीं पर भी बैठने की जगह नहीं मिलेगी और अंततः उसे जहाज पर लौट कर आना पड़ेगा। उसी प्रकार से मैं अनेक देवी देवताओं की शरण में गया, लेकिन कहीं पर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली और अंततः मुझे आपके ही शरण में आना पड़ा, आपके पास ही आना पड़ा। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आवे, कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कि ऐसा मूर्ख व्यक्ति कौन होगा कि कमल जैसी आंखों वाले महान व्यक्तित्व की पूजा छोड़कर मैं और किसी के पास जाना चाहूंगा, अर्थात मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। परम गंग को छाड़ी पियासो दूर मती कूप खनावे। कि ऐसा कौन होगा कि पवित्र गंगा नदी का पानी बह रहा है और कुआं खोदकर प्यास बुझाना चाहेगा, अर्थात मैं ऐसा नहीं हूं। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करी फल भावे।
जिस मधुकर ने, जिस भ्रमर ने कमल के फूल का पान कर लिया है, उसे कोई भी कड़ा फल अच्छा नहीं लगेगा। सूरदास कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे, कि हे प्रभु, जिसने कामधेनु गाय का दूध दोह लिया है, पी लिया है, वह बकरी का दूध दोहना नहीं चाहेगा। अतः हे प्रभु श्री कृष्ण, मैंने आपकी शरण ग्रहण कर ली है, आपकी पूजा कर ली है, आपकी आराधना कर ली है, अब मैं और किसी की आराधना करना नहीं चाहूंगा। इसी के साथ अगला पद देखिएगा, आँखियां हरि दर्शन की भूखी। जब उद्धव जाते हैं गोपियों के पास और गोपियों से कहते हैं कि हे गोपियां, तुम श्री कृष्ण की पूजा करना छोड़ो, क्योंकि वो सगुण है और तुम्हें जो गति मिलेगी वो किससे मिलेगी? निर्गुण ब्रह्मा की पूजा से। तो वो अपनी बात कहता है उद्धव, काफी तर्क वितर्क होता है दोनों में, और अंततः जो गोपियां हैं वो क्या कहती हैं देखिएगा कि हे उद्धव, तुम सही बात कह रहे हो, इतने चाव से ये संदेश हमारे साथ लेकर आए हो, हमारे लिए लेकर आए हो, लेकिन हम क्या करें? आँखियां हरि दर्शन की भूखी, हमारी जो आंखें हैं वो तो हमेशा श्री कृष्ण के दर्शनों की ही भूखी रहती है। कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियां सुनी रूखी। कैसे रहे हम श्री कृष्ण के बिना? ये हमारी आंखें तो उसी के रूप सौंदर्य में रची हुई है, बसी हुई है, बल्कि तुम्हारी ये बातें सुनकर ये उदास हो रही है। अवधि गनत इकटक मग जोवत, अवधि गनत इकटक मग जोवत, तब एती नहीं चूकी, कि हम समय गिनते रहते थे, एक टक दृष्टि से उनका आने का इंतजार करते रहते थे, रास्ता देखते रहते थे, तब भी ये हमारी आंखें इतनी दुखी नहीं हुई। लेकिन अब इत जोग संदेशन ऊर्धो अति अतिलानी दुखी, कि जैसे ही तुमने ये आकर संदेश दिया, किसका? निर्गुण ब्रह्मा का, उसके बाद हमारी जो आंखें हैं यह बहुत दुखी हो गई है। अर्थात और अधिक निर्गुण ब्रह्मा की चर्चा हमारे सामने मत करो। बारक भय मुख फेर दिखाओ, दुही पई पीवत पतुखी। बारक एक बार हम श्री कृष्ण का वह भोला मुख फिर से देखना चाहते हैं, जिस मुख से श्री कृष्ण पत्तों के दोनों में दूध निकाल कर पीते थे। गाय चराने जाते थे और वहीं पर पेड़ से पत्ता तोड़ा, उसका दोना बनाया, गाय का दूध निकाला और दूध पी लिया। वो भोलापन श्री कृष्ण का हम फिर से एक बार देखना चाहते हैं। सूर सिकत हाथी नाव चलाओ, ये सरिता है सूखी। सूरदास जी कहते हैं कि अंत में गोपियां कहने लगी, सिकत हाथी नाव चलाओ, कि हे उद्धव, रेत पर नाव चलाने की हठ मत करो, जिद मत करो, ये सरिता है सूखी, क्योंकि ये जो सरिता है, ये जो नदी है, यह सूख चुकी है। अर्थात हमारा जो मन है वो मर चुका है। हम तुम्हारे कहने से बिल्कुल भी निर्गुण ब्रह्मा की पूजा नहीं करेंगे। हमारे पास केवल हमारा एक ही मन था, वो श्री कृष्ण अपने साथ ले गए हैं। अब हमारे पास अगर कोई दूसरा मन हो तो हम आपकी बात माने। उसके बाद आखिरी पद में क्या कहते हैं सूरदास कवि देखिएगा, बिनु गोपाल बैरिम भई कुंजे। और उसके बाद गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हमारी पीड़ा को नहीं समझोगे, तुम हमारे दर्द को, तुम हमारी कसक को नहीं समझोगे। हम कितना असहाय हैं श्री कृष्ण के बिना। अब तो हमें ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण को हमें जाने ही नहीं देना चाहिए था, या तो हम श्री कृष्ण के साथ जाते या श्री कृष्ण को जाने ही नहीं देते। एक हमें काम करना था। और अब तो हमें ऐसा लगता है कि हम उपहास का पात्र बन गए हैं, पूरे संसार में मजाक बन गए हैं। शायद हम असली विरहणियां नहीं हैं और तुम भी असली दास, असली भक्त नहीं हो, असली मित्र नहीं हो। क्यों? क्योंकि अगर तुम श्री कृष्ण के असली मित्र होते तो निर्गुण ब्रह्मा का संदेश हमारे पास लेकर नहीं आते, और अगर हम सच्ची विरहणियां होती तो आज जीवित नहीं रहती। जैसे ही तुम यहाँ पर आए और निर्गुण ब्रह्मा का संदेश दिया,
हमारे प्राण निकल जाने चाहिए थे। अरे हमारे प्राण तो तभी निकल जाने चाहिए थे जब श्री कृष्ण हमें छोड़कर गए थे। और कई उदाहरणों के माध्यम से जो गोपियां हैं वो अपनी बात रखती है उद्धव के पास, उद्धव के सामने। वो कहती है कि जो असली गृहिणी है वो तो मछलियां हैं, पानी से अपने प्रियतम पानी से दूर होते ही अपने प्राण छोड़ देती है। असली जो प्रेमी है वो तो राजा दशरथ है, अपने पुत्र के वन जाते ही अपने प्राण त्याग देते हैं। असली जो स्नेही है वो तो पपीहा है, वह और किसी बूंद को ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मर ही ना जाए। चकवा चकवी और न जाने कितने उदाहरणों के माध्यम से गोपियां उद्धव को समझाती है। और फिर कहती है, बिनु गोपाल बैरिन भई गुंजे, कि हे उद्धव हम क्या करें, बिना श्री कृष्ण के ये जो फूल हैं, ये जो फल हैं, ये जो बगीचे हैं, ये हमें शत्रु के समान लगते हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की कुंजे। जब श्री कृष्ण हमारे साथ थे तो ये लताएं, ये बेलें, ये बाग, ये बगीचा, ये बादल, ये रिमझिम बरसता पानी, हमें सब कुछ अच्छा लगता था। लेकिन ये पूरी प्रकृति अब हमें शत्रु के समान प्रतीत हो रही है। वृथा बहती जमुना खग बोलत अली कुंजे। अब हमारे लिए यमुना नदी का पानी बहना कोई महत्व हमारे सामने नहीं रखता। पक्षी बोलते हुए भी हमें अच्छे नहीं लगते, और फूलों पर जो भ्रमर गुंजार कर रहे हैं वो भी हमें अच्छे नहीं लगते, हमारे मन को नहीं भाते। पवन पानी घनसार दधी सुत, पवन पानी घनसार, ये जो शीतलता देने वाली चीजें हैं, चंद्रमा की किरणें हैं, ये भी अब हमें दाहक प्रतीत होती है, जलाने वाली प्रतीत होती है। अर्थात जो शीतल है वो हमें दर्ददायक लग रहा है, दुख देने वाला लग रहा है, हमारा मन हमारे वश में नहीं है। तुम ही बताओ हे उद्धव हम क्या करें। हे उद्धव कहियो माधव से, मदन मारी करे लुंजे, कि हे उद्धव माधव से जाकर कहना कि अब तो हमें ऐसा लगता है कि जो ये विरह है, ये जो कामदेव है, ये हमें लुंज पुंज बना रहा है, अर्थात हमें अपने अंगों से रहित कर रहा है। अब हमारा मन भी हमारे वश में नहीं है। सूरदास प्रभु को मग जोवत, आँखियां भई बरन जो ढूंढे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां अंत में कहती है कि हे उद्धव हम क्या करें, मग जोवत, श्री कृष्ण का रास्ता देखते देखते जो हमारी आंखें हैं उनका रंग भी गुंजा पक्षी के समान लाल रहने लग गया है। अर्थात हमारी जो इंद्रियां हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया है, विरह की पराकाष्ठा आ गई है। अब हम क्या करें, ना तो हमारा मन हमारे वश में है, और हमारा क्या करें, जीवा से हम श्री कृष्ण का नाम रखते रहते थे, अब हमारी जीवा पर छाले हो गए हैं, नाम लेने में असमर्थ हैं। उनका रास्ता देखते रहते थे लेकिन हमारी आंखों में जाले पड़ गए हैं, अब उनका रास्ता देखने में भी असमर्थ हैं। क्या करें, तुम उद्धव से जाकर, हे उद्धव तुम माधव से जाकर बताना, श्री कृष्ण से जाकर बताना, हमारी स्थिति को बताना कि हम उनके बिना कैसे असहाय महसूस कर रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि सूरदास ने अपने साहित्य के माध्यम से दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है, चाहे वो शब्दालंकार है चाहे अर्थालंकार है। और जहां पर शब्द शक्ति की बात है तो अभिधा, व्यंजना और लक्षणा तीनों प्रकार की शक्तियों का प्रयोग किया है, और प्रसाद गुण और माधुर्य गुण का प्रयोग भी अपने साहित्य में किया है। और जहां तक शैली की बात आती है, व्यंग शैली, विवरणात्मक शैली, संबोधन शैली और मनोविश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग किया है। छंद पद जो है उनका प्रिय छंद रहा है, लेकिन उन्होंने दोहा छंद, चौपाई छंद, रोला, गीतिका, हरिगीतिका, इन सभी छंदों का भी प्रयोग किया है। तो आज हमारे पाठ्य विषय में यही हमने पढ़ा। सूरदास को
मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और मुझे कमेंट दें। धन्यवाद।